नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राचीन समाधान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के बाहर नंदी जी हमेशा स्थापित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार नंदी जी के दर्शन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के दौरान किसी भी दिन नियम अनुसार शिव पुराण में बताए गए नंदी महाराज के कान में वह चमत्कारी शब्द बोल देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए केवल 24 घंटों के अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो सकती है। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार सावन का पूरा महीना कुल 59 दिनों तक का होगा और इन 59 दिनों में 8 सावन के सोमवार पड़ेंगे। मित्रों, सावन महीने की हर घड़ी गंगा जल की तरह पवित्र होती है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति इस दौरान भगवान भोलेनाथ जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही उस व्यक्ति को वरदान दे देते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भगवान शिव जी और जय माता पार्वती जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, आज हम आप लोगों को शिव पुराण के अनुसार बताने वाले हैं कि आपको कैसे विधि विधान से नियम पूर्वक नंदी महाराज जी के पास जाना है और उनके कान में 2 चमत्कारी शब्द बोलने हैं। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इसे अंधविश्वास समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल है, क्योंकि यह प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, जिसे अगर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार किया जाए तो इसका आपको लाभ मिलता ही मिलता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होती है, तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ जी के प्रमुख गणों में से एक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी महाराज कौन हैं और क्यों उनकी पूजा पाठ की जाती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे, जिन्होंने हजारों साल तक तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया और जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से वरदान मांगा, भगवान भोलेनाथ जी उनका वरदान सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने यह कहा था कि वह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उसे वरदान दिया कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, आप मेरे साथ हमेशा नंदी के रूप में रहेंगे। तभी से शिलाद ऋषि जो थे वह भगवान भोलेनाथ जी के साथ नंदी के रूप में रहने लगे। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी जब तपस्या में लीन रहते हैं, तो उनके तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसीलिए नंदी महाराज हमेशा उनको देखते रहते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ जी किसी पर्वत पर पूजा पाठ करते थे, तो उनसे मिलने के लिए कई अन्य देवी देवता वहां पर जाते थे, लेकिन वह कभी भी भगवान भोलेनाथ जी से साक्षात मिल नहीं पाते थे।
वह अपनी बात नंदी महाराज को बताते थे और नंदी महाराज उन देवी देवताओं की बात भगवान भोलेनाथ जी को बताते थे। इसी तरह से जब भगवान भोलेनाथ जी धरती पर शिवलिंग के रूप में आए थे तो शिवलिंग के साथ यहाँ पर नंदी महाराज भी आए थे और तब से जितने भी भक्त हैं वह अपनी मनोकामनाओं को और कष्ट परेशानियों को नंदी महाराज के कान में कहते हैं और नंदी महाराज भक्तों की मनोकामना भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दे रहे हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, तो सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और वह उपाय करने के बाद निश्चित ही आपको आपके जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि नंदी महाराज आपके दुख परेशानी और मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी तक पहुंचाएं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा हो या फिर नंदी महाराज की पूजा हो, इनके पूजा में जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक आपको आपके पूजा का फल नहीं मिलता। तो नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने जा रहे हैं तो कुछ बोलने से पहले आपको उनकी पूजा करनी है। नंदी महाराज के कान में मनोकामना बोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आसपास या अगल बगल जो भी खड़ा हो वह आपके बात को सुन ना पाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने जाता है तो कुछ बोलने से पहले अपने हाथ को रख देता है ताकि उसकी बात किसी को सुनाई ना दे। कहा जाता है कि जब भी आप नंदी महाराज के कान में कुछ बोलते हैं तो आपके हिलते होठ किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अगर आप नंदी महाराज के कान में कुछ बोलते हैं तो बोलने के बाद आपको नंदी महाराज को भोग जरूर लगाना है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि आपको नंदी महाराज के कान में कौन से 2 चमत्कारी शब्द बोलने हैं। इस उपाय को आप सावन महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावन सोमवार के दिन करते हैं तो यह और भी अच्छा माना जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन नहा धोकर सफेद वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में सफेद कपड़े का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगाजल भरना है और 108 चावल के दाने डालना है। इतना करने के बाद आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और 3 पत्ती वाला बेलपत्र भी अर्पित कर देना है। अब आपको नंदी महाराज के पास आना है और उनके बाएं कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। इस चमत्कारी शब्द को बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी मनोकामनाओं को बोलने के बाद नंदी महाराज को कोई फल अर्पित करना है और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और वापस अपने घर आ जाना है। अगर आप इतना उपाय सावन के महीने में या सावन सोमवार के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन महा उपाय है, इसीलिए इस उपाय को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।